शेखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, वो साक्षी का मन हो रहा था मूवी देखने का, तो मैंने सोचा इसे मूवी दिखा लाता हूँ। अच्छा, बीवी ने कहा मूवी देखनी है तो ये तुझे याद है? और जो मैंने तुझे बोला था कि चक्की पे गेहूं दी हुई है पीसने के लिए, आटा लेके आया तो? मामा गया था चक्की वाले के पास, उसने बोला कि शाम को आ जाना, तो मैंने सोचा मूवी देख के जब आएंगे तब आटा भी ले आऊंगा। चपेट मार देनी है मैंने तेरे, जुबान लड़ाता रहता है। जो सामान मैंने बोला वो लेके आ और जाके चक्की से आटा लेके आ। और माँ जी, अब शेखर की शादी हो गई है, आप फिर भी इन्हें क्यों सबके आगे सुना रहे हैं? ये तो गलत है। हाँ जी आंटी जी, बस अब बड़े हो गए हैं, इन्हें ऐसे में डांटी कीजिए। शादी के बाद ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बड़ा हो गया तो क्या हुआ? मैं इसे कुछ कह नहीं सकती, बेटा है मेरा ये, मैं इसे समझा भी सकती हूँ और थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। शेखर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूँ माँ से मैं? माँ बड़ी हैं और हमारे भले के लिए ही बोलती हैं, और वैसे भी औलाद का फ़र्ज़ यही होता है कि वो अपने माँ बाप की हर बात को माने। माँ, आप चिंता ना करो, मैं काम करता हूँ, मैं आटा ले आता हूँ और जो आपने सामान बोला ना वो भी ले आता हूँ। भैया, आप एक काम करना, माँ को और साक्षी को घर छोड़ देना। चलिए भैया। माँ, बोलना, बोल क्यों नहीं रहा कुछ? वो बोलता क्यों नहीं है? माँ, मैं ये कह रहा था कि साक्षी बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है, इसका मन हो रहा होगा अपने घर वालों से मिलने का, तो एक काम करते हैं ना, इसे कुछ दिनों के लिए इसके मायके भेज देते हैं। कोई जरूरत नहीं मायके जाने की, अभी थोड़े दिन पहले तो होकर आई है, जब देखो तब मायके जाना है, और कोई काम नहीं है इसे? नहीं मम्मी जी, मुझे तो 4-5 महीने हो गए हैं, मैं मायके नहीं गई हूँ। मेरे माँ बाप को भी मेरी बहुत याद आती है और मुझे भी आती है उनकी याद बहुत। प्लीज़ आप मुझे मायके जाने दीजिए ना, वो लोग मुझे बहुत टाइम से बुला रहे हैं। प्लीज़ मम्मी जी। एक बार मैंने कह दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। माँ, देखिए आप मेरी माँ हैं, मेरे को आपका सम्मान करना चाहिए और मैं हमेशा करता भी हूँ, लेकिन माँ आप एक बार ये भी तो सोचिए कि ये भी तो अपना परिवार छोड़ के हमारे घर में आई है, इसके प्रति भी तो मेरा कोई फ़र्ज़ बनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बातों का मान रखने के चक्कर में मैं इसका अपमान कर देता हूँ। माँ देखो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गलत कर रहा हूँ मैं। तू ना इसके चक्कर में ज्यादा जबान मत चला, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। देख रहा है कैसे पर निकल आए हैं इसके, उठ के चली गई। शेखर, तुम ही समझाओ ना मम्मी जी को, आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी इस बार, लेकिन मैं भी क्या करूं यार, मेरी माँ है वो, ना मैं उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकता हूँ, ना उनके डिसीजन के खिलाफ जा सकता हूँ। सॉरी। लेकिन मैं भी तो अपना घर छोड़ के यहाँ पर आई हूँ ना यार, मैं उन्हें ना कोई भी दिक्कत नहीं होने देती, उनके लिए सब कुछ करती हूँ, चाय खाना जो उन्हें चाहिए मैं टाइम पे देती हूँ। मैंने आज तक उन्हें कभी कोई काम नहीं करने दिया शेखर। वो भी तो इस घर में आई थी ना ब्याह के, उनका भी तो मन करता था ना मायके जाने का, तो फिर वो मेरी चीजें क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होके यहाँ पर क्यों रहूं? देखो, मन करता होगा उनका भी जाने का, लेकिन क्या है ना साक्षी, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों की तरह हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे ओवर केयर की ज़रूरत होती है। अब देखो, माँ की भी तो उम्र हो गई है ना, तो वो भी चिड़चिड़ी हो गई है थोड़ी, लेकिन बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो इस उम्र में अपने माँ बाप की और ज़्यादा केयर करें, उनकी हर बात का सम्मान करें, जो हमें भी करना चाहिए। देखो, मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम बस एक काम करना, तुम मेरी माँ को खुश रखना, तुम्हारी खुशियों का ख्याल मैं रखूँगा, माँ को मैं मनाऊँगा, बस इतना सा काम कर देना मेरे लिए कि मेरी माँ को कभी ठेस मत पहुँचाना, ठीक है? ठीक है शेखर, मैं तुम्हारे लिए मम्मी जी की सारी बातें सुन लूंगी और उनको पलट के एक जवाब नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक्स अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझे ना जाने क्या क्या कह देती थी और बहू को भी इतना कुछ सुना देती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बेटे, तुम दोनों मुझे माफ़ कर देना। नहीं माँ, आप माफ़ी ना मांगे,
माँ बच्चों से माफ़ी मांगते हुए अच्छी थोड़ी लगती है। और ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी डांट का मैं कभी बुरा नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। हाँ, बस कई बार इसका हक छिन जाता था, इससे उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगता था। पर कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया है ना। अब देखना हमारे परिवार में और भी ज़्यादा खुशियाँ होंगी। थैंक यू मम्मी समझने के लिए। और बहू, मैं तेरे को आज के बाद मायके जाने से कभी मना नहीं करूँगी। तेरा जब मन करे ना, तू अपने मायके चली जाना।